हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके NCERT क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स एंड दिस इज पार्ट 5 वीडियो, जिसमें हम हाउ डू आवर मसल वर्क इन पेयर्स सीखेंगे और उसी के साथ साथ हाउ कैन वी ड्रॉ आवर ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम इन अ प्रॉपर लेबल्ड वे स्टेप बाय स्टेप, वो हम सीखेंगे। इस चैप्टर के बाकी सभी पार्ट्स की वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और यू कैन सी द प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 6 साइंस इन मिंट टॉक इंडिया चैनल। बट बिफोर वी स्टार्ट टूडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो नाउ लेट अस क्विकली सी, अगर हमें ह्यूमन स्केलेटन के बारे में डायग्राम आता है तो हम उसे किस तरीके से ड्राइंग करते हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। सबसे पहले हम स्कल बनाएंगे। हमारा लेबलिंग होगा आई सॉकेट, अपर जॉ एंड द लोअर जॉ। उसके बाद नेक रीजन से हमारे वर्टिब्रे स्टार्ट हो जाते हैं। वर्टिब्रे आर द बोन्स ऑफ आवर बैकबोन। आफ्टर दैट हमें बीच में एकदम चेस्ट रीजन में प्रेजेंट ब्रेस्ट बोन यानी कि स्टर्नम बनाना है। उसके बाद स्टर्नम के ही साइड से हमें रिब्स बनाने हैं। वी हैव टोटल 12 पेयर ऑफ रिब्स। ध्यान ये देना है कि नीचे से जो 1, 2, 3 एंड 4 रिब्स हैं, ये चारों एक साथ ज्वाइन होके स्टर्नम के साथ ज्वाइन करते हैं और बाकी जितने भी रिब्स हैं वो स्टर्नम से स्टार्ट होके पीछे बैकबोन में जाके ज्वाइन होते हैं। ये जब पूरा बॉक्स हमारा तैयार हो जाता है, हम इसे रिब केज लेबल कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी हैव टू ड्रॉ आवर शोल्डर्स। तो स्टर्नम से ही लगा हुआ एक लंबा सा बोन हमें बनाना है जिसका नाम है कॉलर बोन या फिर क्लेविकल भी हम इसे बोल सकते हैं। इफ़ यू कैन रिमेंबर दिस नेम देन इट्स ओके, अदरवाइज कॉलर बोन इज़ ऑल्सो फाइन। कॉलर बोन के ठीक नीचे यहाँ पे हम एक और ट्रायंगुलर शेप का बोन बनाएंगे और इसका नाम है शोल्डर ब्लेड। ये दोनों मिला के बनते हैं शोल्डर बोन्स। सिमिलरली ऑन द ऑपोजिट साइड ऑल्सो आपको कॉलर बोन बनाना है, नीचे शोल्डर ब्लेड बनाना है और जैसे ही ये दोनों शोल्डर्स बन जाते हैं वी कैन ड्रॉ आवर आर्म बोन। आर्म बोन में जो अपर आर्म का बोन होगा उसका नाम है ह्यूमेरस, अपर आर्म बोन। उसके बाद हम नीचे से एल्बो लेबल करेंगे और एल्बो के नीचे देयर आर 2 बोन्स। वन इज द रेडियस एंड द सेकेंड बोन इज द अल्ना, इट इज़ द लोअर आर्म बोन। और नीचे फिर हमारा हैंड बनता है। अगर हमें हैंड के बोन्स अलग से दिखाने हैं तो उसका अलग से ड्राइंग बनता है, इसी में नहीं लेबल करेंगे तो भी चलेगा। सो द अपर आर्म बोन, एल्बो एंड द लोअर आर्म 2 बोन्स टोटल फॉर्म द आर्म बोन्स। Similarly we will draw the other side arm also. आफ्टर दैट वी विल अगेन कम बैक टू आवर बैकबोन और हमें ये टोटल वर्टिब्रे बना के कंप्लीट कर लेना है एकदम वेस्ट लेवल तक। उसके बाद हमें उसे लेबल करके बैकबोन लिख लेना है। आफ्टर दैट वी विल कम टू द बेसिन शेप्ड हिप बोन एंड वी विल लेबल इट एज हिप बोन। हिप बोन से ही अटैच्ड होता है हमारे थाई के बोन। थाई बोन इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। दिस इज अ स्पेशल फैक्ट एंड दिस बोन्स नेम इज फेम्यूर, द अपर लेग बोन और द थाई बोन। इसे हम लेबल कर देंगे। उसके बाद हम घुटना बनाएंगे, द नी, एंड देन वी विल ड्रॉ द लोअर लेग बोन। यहाँ पे भी 2 बोन्स प्रेजेंट है। इट इज़ कॉल्ड द टिबिया and the second one is the fibula, and these 2 lower bones along with the upper thigh bone will together make the leg bones। और नीचे हमारे पास फुट के कुछ बोन्स मौजूद हैं। तो इसका ड्राइंग आप जस्ट फ्री हैंड ड्राइंग करेंगे तो भी चल जाएगा, नथिंग मच लेबलिंग इज रिक्वायर्ड। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ एंड लेबल द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। Okay, so now we have learned about the bones in our body and the joints also, और वो किस तरीके से अलग अलग तरीके से मूव करते हैं वो भी हमने सीख लिया है। But what make the bones move the way they do? बोन्स को मसल्स मूव करने में हेल्प करते हैं। सो लेट अस डू वन एक्टिविटी। वी विल मेक अ फिस्ट विथ वन हैंड। एक हाथ से आप मुट्ठी बनाएंगे और अपने आर्म को बेंड करके अपने शोल्डर को टच करने की कोशिश करेंगे। क्या आपको अपर आर्म में कुछ चेंज नज़र आया? आपको नज़र आएगा कि आपके जो ये मसल्स हैं ये बिल्कुल फूल जाएंगे, टाइट फील होगा आपको। और ये जो रीजन है, दिस फूला हुआ swollen region is called the muscle. How we will define muscle? Muscle is a fibrous tissue in the body that are attached to the bones of our skeleton.
द मसल बल्ज्ड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। हमने हमारे हाथों को टाइट करके ऊपर की ओर जब बेंड किया तब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गए। कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब सिकुड़ जाना, छोटा हो जाना। इट बिकम्स स्मॉलर इन लेंथ। नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजिशन। अब अपने हाथों को नीचे की तरफ ले जाइए नॉर्मल पोजिशन में। अब इस मसल को क्या होता है? What happened to the muscle? It is still contracted? No, it is not contracted. फोटो में भी हम देख सकते हैं, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो फूला हुआ स्वोलन मसल था वो एकदम स्ट्रेट हो गया है, रिलैक्स हो गया है। सेम टाइप के मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जब हम वॉकिंग करते हैं या फिर दौड़ते हैं। हमारे लेग के मसल्स में ऐसा होता है। और मसल के इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाले स्टेप बाय स्टेप मेथड से ही हमारे बोन का मूवमेंट होता है। व्हेन द मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टेड इट बिकम्स शॉर्टर, स्टिफर एंड थिकर। इट पुल्स द बोन। और बोन जब पुल अप होगा तब हमारे हाथ भी ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ जाते हैं। और उसी के ऑपोजिट जब ये मसल रिलैक्स हो जाते हैं, स्ट्रेच आउट हो जाते हैं, तब हमारे हाथ नीचे की तरफ आ जाते हैं। अब बोन्स का ये पुल अप होना एंड पुल डाउन होना ये सिंगल मसल नहीं करते। मसल हमेशा पेयर में काम करते हैं। दे ऑलवेज वर्क इन पेयर, मतलब दो मसल एक साथ काम करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद दिस ड्राइंग। व्हेन वन मसल इज कॉन्ट्रैक्टेड, जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, द बोन इज पुल्ड अप इन दैट डायरेक्शन, और उसी का जो दूसरा वाला मसल होता है वो उस समय रिलैक्स हो रहा होता है। इस पिक्चर की मदद से इस चीज़ को हम समझते हैं। इस पिक्चर में ये जो बोन है ये हमारा शोल्डर ब्लेड है, ये वाला हमारा अपर आर्म का बोन है, ये एल्बो है, और ये हमारा नीचे वाला हाथ है। तो हमने जब हमारे हाथ को ऊपर की तरफ टाइटली उठाया तो क्या हुआ? ये वाला जो मसल है जिसका नाम है बाइसेप्स, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब है कि मसल का शॉर्ट हो जाना, स्टिफ हो जाना और थिक हो जाना, और उससे जो बोन पुल हुआ वो है हमारे नीचे वाले आर्म का बोन पुल होके ऊपर आ गया। और इसी पुलिंग के टाइम में जब ये मसल बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, उसी का जो दूसरा वाला पेयर ट्राइसेप मसल है वो स्ट्रेच हो रहा था। उसी के ऑपोजिट में जब हमारे हाथ को हम ऊपर से नीचे की तरफ लाते हैं तो जो बाइसेप मसल पहले कॉन्ट्रैक्ट हो गया था वो अभी स्ट्रेच होके रिलैक्स हो गया, और जबकि उसका ऑपोजिट पेयर ट्राइसेप मसल जो पहले रिलैक्स हो रखा था अब वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और हमारा ये जो बोन है ये नीचे की तरफ आ जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा है, टू मूव द बोन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन द रिलैक्स्ड मसल कॉन्ट्रैक्ट। दैट मीन्स ये ट्राइसेप मसल जो रिलैक्स हो चुका था पहले, अब वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। उसी की वजह से ये बोन डाउनवर्ड्स आ चुका है ओरिजिनल पोजीशन पे, वाइल जो पहला वाला मसल था जो पहले कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में था अब ये स्ट्रेच हो जाता है, मतलब रिलैक्स हो जाता है। अ मसल कैन ओनली पुल एंड इट कैन नॉट पुश। एंड इसी तरीके से दो मसल एक साथ काम करते हैं पेयर में, तभी जाके एक बोन मूव करता है। लेट अस रिवाइज वन मोर टाइम। व्हेन वन मसल ऑफ द पेयर कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब मसल का शॉर्ट हो जाना, टाइट हो जाना, उस टाइम जो बोन के साथ जिसके साथ वो अटैच होता है वो बोन पुल अप हो जाता है, मूव होता है, और उसी दौरान पेयर का जो दूसरा वाला मसल होता है वो स्ट्रेच होता है, रिलैक्स्ड पोजीशन पे होता है। जब हम हमारे बोन को पुल डाउन करना चाहेंगे तो ये जो पहला वाला कॉन्ट्रैक्टेड मसल था वो स्ट्रेच्ड आउट हो जाएगा, मतलब कि रिलैक्स हो जाएगा, जबकि दूसरा वाला स्ट्रेच्ड आउट मसल जो था वो अब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। That is why the movement of our body parts is brought by alternate contraction and stretching of the muscles attached to the bones of our skeleton.